साथियों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, चुनाव 2024 का चल रहा है। इसमें नेताओं के अलग अलग बोल भी बोले जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार का मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं इंडिया गठबंधन की सरकार से और इनके नेताओं से। मैं राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से मैं इन सभी नेताओं से बात करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं आपसे कि 1857 में जो देश के अंदर गदर मचा था, उसके बाद लॉर्ड मैकाले ने 1860 में ठीक 3 साल बाद इंडियन पैनल कोड की स्थापना किया। इंडियन पैनल कोड का मतलब आईपीसी की धारा लगाया और ये कहा कि इससे देश की जनता को न्याय मिलेगा। लेकिन इंडियन पैनल कोड 1860 का गुलाम भारतीयों को प्रताड़ित करने का, शोषित करने का, अपमानित करने का और न्याय के चक्कर में उनकी कमर तोड़ देने के लिए बना था। अपने सारा हक लॉर्ड मैकाले ने, अंग्रेजों ने अपने पक्ष में वो किया था। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। अब 75 सालों में आप बाबा भीमराव अंबेडकर की दुहाई देते हुए उनके जातिगत समीकरणों का वोट लेना चाहते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो काम किया वो तारीफ़ काबिल है, उसका कोई जवाब नहीं है। वो वक्त और समय वही था। उस संविधान निर्माण में बहुत सारे लोग थे और सबके सहमति से 1860 का इंडियन पैनल कोड जैसे का तैसे गुलाम भारतीयों का आज आज़ाद भारतीयों के ऊपर थोपा हुआ है। दर्द और पीड़ा इस बात का है कि देश में गोरे अंग्रेज तो चले गए जो इंडियन पैनल कोड की स्थापना करके हमको प्रताड़ित करते थे, लेकिन आज 75 सालों से आज़ाद देश में भी गुलाम भारतीयों का, गुलाम अंग्रेज़ों का कानून इंडियन पैनल कोड हमारे सर पे थोपा हुआ है। और ये काम देश के रहनुमा नहीं कर सकते। हाँ, कहीं से कोई बात आती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो नए नए काम करने की शौक रखते हैं और देश को नई दिशा देने का काम करने की उनकी एक पहचान बनी है, उस आदमी से कुछ भरोसा किया जा सकता है कि वो अंग्रेज़ों के 1860 का लॉर्ड मैकाले के कानून को उखाड़ फेंकें और उसके लिए देश की जनता तैयार रहे। क्यों कि उसी कानून में ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ तो उसी कानून में लिखा हुआ है कि आपके ऊपर जितने भी आपराधिक मुकदमे होंगे आप चुनाव लड़ सकते हैं। आपकी उम्र कितनी भी हो जाए आप चुनाव लड़ सकते हैं। आप पढ़े लिखे अनपढ़ हों तो भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये कानूनी अधिकार है और ये अधिकार इसलिए दिया गया था कि उस समय देश में जब आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी तो बहुत सारे वीर सपूत हमारे ऐसे थे जो पढ़ नहीं पाए, जिनकी ओवर एज हो चुकी थी, जिनके ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा बहुत सारी आईपीसी की धारा, जघन्य अपराधों की धारा उनके ऊपर लगी हुई थी। ये उनके लिए बनाई गई थी ताकि वो चुनाव लड़ने से वंचित न रह सकें। लेकिन 75 साल हो गए, अभी तक वही नियम कानून चल रहा है। और अगर इस नियम कानून की धज्जियां उखाड़ने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर तैयार हैं तो देश की जनता उनके साथ होगी, 400 के पार साथ होगी, क्योंकि ये अंग्रेज़ों का कानून अब देश के अंदर नहीं चलना चाहिए। इसके लिए हमारे स्वर्गीय पूजनीय भीमराव अंबेडकर साहब भी बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि उनके सामने भी बड़ी दुश्वारियां रही होगी, क्योंकि उस समय के जो राजनेता थे वो सभी लोग उससे घिरे हुए थे वो, और बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन अकेला भीमराव अंबेडकर जी कहाँ से कर पाएंगे। उनकी मजबूरी रही होगी जो 1860 के लॉर्ड मैकाले के कानून को देश के अंदर पास किया गया वो अब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बदलना चाहिए ऐसे नियम और कानून, जिस नियम और कानून में न्याय की प्रक्रिया पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है और न्याय नहीं मिलता है, मिलना चाहिए।
बिल्कुल मिलना चाहिए। जिस देश में न्याय बहुत बाद में मिले, वो न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बिल्कुल बदलना चाहिए। और इस पे आप राजनीतिक रोटियां सेकने का काम बंद करें, क्योंकि निश्चित तौर से जब ये चीज़ें बनेगी तो इसमें 70 साल आप 80 साल का चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ेगा। क्यों? एक आईएएस, एक आईएफएस, आईपीएस जब वो सेलेक्ट होता है तो 60 साल 62 साल के बाद उसका रिटायरमेंट कर दिया जाता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति को ये कह दिया जाता है कि अब आप घर जाइए। लेकिन राजनीति में उन स्वतंत्रता सेनानियों के कंधे पे बंदूक रख करके और आप कह रहे हो कि कानून बदलना चाहते हैं, देश का संविधान बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये सब बदल जाएगा तो हम आपराधिक क्रिमिनल माफिया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए आप चिल्लाना शुरू कर दिए। फारूक अब्दुल्ला जैसे व्यक्ति भी, शिबू सोरेन जो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी, उसके जैसा भी। अरे संजय सिंह, आप कहाँ दलदल में जाके फंस गए? आप तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आप गठबंधन में जा करके, आप बंधन में फंस करके आपकी राजनीति बिल्कुल बेकार हो रही है और राजनीति खत्म होने जा रही है आपकी। इसलिए भारत के सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो लोग भी वीर सपूतों को याद करते हो, उनकी कुर्बानियों को याद करते हो, अंग्रेजों के कानूनों के द्वारा उनके ऊपर जो जुर्म रहाए गए उनको याद करते हो, तो इस 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जहाँ भी कोई प्रत्याशी हो उसको भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। यही मेरी शुभकामना देशवासियों के साथ है। जय हिंद, जय भारत।